डॉक्टर योगिता जोशी। आज यहाँ मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ी हूँ आप सबके साथ, और कार्यक्रम है नारी नाम सम्मान। नारी नाम सम्मान अपने आप में ये जाहिर करता है कि महिलाओं के जो समाज में स्थिति है आज, उसको लेकर समाज का क्या नजरिया है, महिलाएं आज किस दौर से गुजर रही हैं, महिलाओं को खुद को स्थापित करने के लिए उनको क्या प्रयास करने पड़ रहे हैं, और यहाँ तक पहुँचने में आज जो उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, वहाँ तक पहुँचने में उनको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इन सब चीज़ों पर हम आज बात करेंगे। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अंबिका जी का और मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया का, जिन्होंने ये नारी नाम सम्मान कार्यक्रम आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित किया, जिसमें मुझे भी आप सबके सामने अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर इन्होंने प्रदान किया। मैं बात करूँगी, आज मैं एक बहुत 25 वर्षों के सफल अनुभव के साथ में एक वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। एक सफल प्राचार्य के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए मुझे 25 वर्षों का समय लगा। मैं 25 वर्षों से इस शिक्षा के क्षेत्र में अपनी लड़ाई लड़ रही थी। साथ में पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक सहयोग, अन्य जिम्मेदारियां, सामाजिक बंधन, सामाजिक जिम्मेदारियां, इन सब का निर्वहन करते हुए मैंने आज यहाँ तक की एक यात्रा जो है उसको मैंने यहाँ तक की यात्रा को मैंने अचीव किया है। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं जब 10th क्लास में थी तब से मैंने ट्यूशन लेना स्टार्ट किया था, क्योंकि एक मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने 10th क्लास में ट्यूशन लेना चालू किया। उसके बाद जब मैं कॉलेज में थी तो मैं हाफ डे स्कूल हाफ डे का स्कूल था मेरा। फिर MA कर रही थी तो मैं जयपुर सेटल हो गई भाई के साथ में, और हमको मैंने MA के साथ में MA नवलगढ़ गोदान कॉलेज से किया था, और वहीं पौधार इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वहाँ मैं 11th तक तो इंग्लिश पढ़ा रही थी। तब मैं B.Ed भी नहीं थी, और बहुत मुश्किलों के बाद में बहुत सारे, इवन हम गोदार स्कूल में बहुत सारे ऐसे कोलीग्स थे जिन्होंने बहुत ऑब्जेक्शंस भी किए। वहाँ पर कर्नल PL वर्मा हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और कलीग्स तो बोलते थे B.Ed कर रही है, लड़की है, इसको आपने चांस दे दिया डायरेक्ट 11th तक पढ़ाने को। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो उस वक्त भी हमको बहुत झेलना पड़ा। स्टाफ की क्रिटिसाइज भी बहुत करते थे, स्टाफ वाले सपोर्ट भी नहीं करा बहुत दिनों तक। तो लेकिन फिर धीरे धीरे उनको लगा कि नई काबिलियत है, और बच्चों ने कभी कुछ ऐसा कहा नहीं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ। तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश ही था, तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद में जब मैंने यहाँ जयपुर शिफ्ट हो गए हम लोग, जब मैं MA फाइनल ईयर में थी, तो वहाँ से मैंने एज अ प्रिंसिपल जर्नी शुरू करी थी। विवेक चिल्ड्रंस अकेडमी 2006 में मैंने वहाँ प्रिंसिपल एज अ फॉर्मर प्रिंसिपल मैंने ज्वाइन किया था। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं उस टाइम पर एज अ प्रिंसिपल अपने आप को स्थापित करने की कोशिश में करने लगी थी। 2006 से लेकर आज तक की यहाँ तक की ये जर्नी है, और बहुत सारे मैंने उतार चढ़ाव देखे जीवन में भी। बेटा 4 महीने का था, हस्बैंड को उसकी डिस्क हो गई, उस बच्चे को 4 महीने के बच्चे को मुझे छोड़कर वापस से जॉब कंटिन्यू करना पड़ा प्रेगनेंसी के बाद जस्ट। तो ये भी एक मदर के लिए बहुत बड़ी चैलेंज होती है कि अपने छोटे से बच्चे को, जो दूध पीता बच्चा है, उसको छोड़कर बाहर निकलना, वापस प्रेगनेंसी के बाद में जॉब कंटिन्यू कर पाना, और फिर वहाँ पर फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मेरी मदर इन लॉ ने, दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, अपने अपने तरीके से दोनों ने बच्चे की केयर करी, और वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, स्कूल जाने लग गया। अभी तक भी इवन मेरे बेटे का बहुत सपोर्ट रहता है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि मम्मा आपने मुझे टाइम नहीं दिया। उसको पता है कि मम्मा स्कूल में वर्किंग है, बीइंग अ प्रिंसिपल मेरे वर्किंग आवर्स भी लंबे होते हैं, और मैं ऑथर भी हूँ, लिखती भी हूँ, साहित्यिक कार्यक्रमों में भी जाना होता है कभी कभी। तो बच्चे को जो समय देना चाहिए, आई फील कि मैं शायद उसके साथ उतना जस्टिस नहीं कर पाती हूँ बीइंग अ मदर। बट फिर भी कहीं ना कहीं लेडीज़ को ये चीज़ें पता होती है कि फैमिली बैलेंस करना है, सोशल लाइफ को बैलेंस करना है, वर्किंग लाइफ को बैलेंस करना है। तो ये चीज़ें फिर टाइम मैनेजमेंट के साथ में धीरे धीरे अपने आप वर्किंग रूटीन में आती गई, और हमने धीरे धीरे बच्चे को भी टाइम दिया, उसको पढ़ाने लिखाने का, उसको ट्यूशन ले जाने का, छोड़ने का, और बेटा भी 9th स्टैंडर्ड में है। हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में। ये कलेक्टिव एफर्ट्स मैं कहूँगी कि पूरे परिवार का, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। जब मैं गाँव में पढ़ रही थी तो
होती थी, पेरेंट्स ने उस वक्त सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आज हम यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। मेरे दादा दादी हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उस टाइम पर उनकी बच्चियाँ जो मेरी बुआ वगैरह वो नहीं पढ़ी लिखी क्योंकि वो पढ़ाई का एनवायरमेंट नहीं था गाँव में। मेरे टाइम पर भी गांव में लोगों ने अड़ोसी पड़ोसी में बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन किए, पर दादाजी ने कहा नहीं, इसको पढ़ना है तो इसको हम क्यों रोके। बोले पहले वाले बच्चों ने नहीं पढ़ाई करी, पर इसको पढ़ना है तो इसको जाने दो। तो इस तरह से मैं कभी परिवार ने मुझे रोका नहीं, परिवार ने हमेशा सपोर्ट ही किया। तो इस तरह से आज भी मतलब महिलाओं को जो पारिवारिक सपोर्ट पहले मिलना चाहिए ना, अपन जब नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वहाँ सबसे पहले सशक्तिकरण और जो सपोर्ट महिलाओं को देना होता है वो परिवार का चाहिए होता है। एक परिवार उनके अंदर जब कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है ना कि बीइंग अ लेडी यू कैन अचीव एवरीथिंग और जाओ संघर्ष करो और जीतो, तो वो लेडी में कॉन्फिडेंस दूसरे तरीके का देखने को मिलता है। और परिवार यदि वहाँ सपोर्ट नहीं करता है तो वो बच्ची आगे बढ़कर अच्छा नहीं कर पाती है। दूसरा, समाज में भी जो लोग अपन अमूमन देखते हैं कि लड़कियां जब बाहर बहुत अच्छा काम करती है, बोल रही आगे बढ़ती है, तो कई लोग होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं, पेरेंट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, लड़की शादी के कैसे होगी, शादी नहीं कर रहे हो, क्यों इतना पढ़ा रहे हो, क्या करा लोगे, क्या हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे समाज को भी अपनी सोच को समय के साथ बदलना चाहिए, जिससे हम नारी सशक्तिकरण को वास्तविकता में कह सकें कि हाँ आज की नारी सशक्त हो गई है। जब एक तरफ तो समाज ये कहता है कि ये नारी सशक्तिकरण, तो क्या पहले भर से या एक दिन हम महिला दिवस सेलिब्रेट करें चारों तरफ और जोरों से नारे लगाएं नारी सशक्तिकरण का, तो उससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होता है। वास्तविकता में हमें नारी को ये सशक्त करना है तो उसको उसके उचित अधिकार भी देने होंगे। हमें उसको शिक्षा का अधिकार सबसे पहले देना चाहिए कि वो पढ़ सके, क्योंकि एक शिक्षित नारी ही दो घरों को कहते हैं ना शिक्षित करती है और दो घरों को संभालती है वो नारी, बीइंग अ मदर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ बहू, सब कुछ वो एक नारी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करती है और बहुत सारे रिश्तों को एक साथ बांधते हुए वो चलती है। सेकेंडली, हमें उसको समानता का अधिकार देना बहुत ज़रूरी है। हम नारी को आज के ज़माने में यदि हम इक्वलिटी नहीं देंगे, समानता का अधिकार नहीं देंगे, उचित अवसर प्रदान नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं कानूनी सहायता भी हम उनको ना दें, तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यदि हम नारी को आज सशक्त करना चाहते हैं तो हमें उसको हर तरीके से फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली हर तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। और मैं चाहूँगी कि ये मैसेज आज मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के माध्यम से सब सारी लेडीज़ के पास पहुँचे और वो अपने अधिकारों की मांग करें और अपने आप को सुदृढ़ तरीके से स्थापित करने की बिल्कुल मेहनत करें और अपने आप को स्थापित कर सकें। थैंक यू।